यकीनन तुम रोज यही सवाल करते हो कि खुद से ये सब नामुमकिन नजर आ रहा होगा भी तो कैसे होगा, मैं आखिर ऐसा क्या करूं कि मेरी दुआ कबूल हो जाए। और यही सोचें तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता ना उम्मीदी की तरफ ले जाती होंगी। तुम दुआ करते हो रब के आगे, सजदे भी करते हो, तो फिर ऐसा क्यों गुमान करते हो। तुम्हारा यही जवाब होगा कि मैं थक चुका हूँ, बहुत अरसे से दुआएं मांग रहा हूँ लेकिन कबूल नहीं हो रही, अब हिम्मत खत्म हो गई, या रब अब सब्र नहीं किया जा रहा। तो सुनो, इस आयत को जरा गौर करो। तुम्हारे रब ने तुम्हें कितने प्यार से जवाब दिया, और जो कोई अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो इसके लिए वो काफी है, और तुम्हारा रब अपना काम पूरा करके रहता है। याद रखो, डर, खौफ और मायूसी ना तो तुम्हारे दुख को कम कर सकते हैं और ना ही तुम्हारी खुशियों के बंद दरवाजे खोल सकते हैं। रब तो सिर्फ तुम्हारा यकीन और सब्र टेस्ट करता है। तो यकीनन अपने लिए बहुत कुछ सोचते होगे, मंसूबे बनाते होगे, यही सोचते होगे कि अब मेरा काम जरूर हो जाएगा। तुम्हें ये नहीं पता होता कि जो फैसला तुमने अपने लिए किया इसमें मेरे लिए खैर भी है, ये मुस्तकबिल में मेरे लिए खुशियों का बाइस बनेगा। याद रखो, रब बेहतरीन मंसूबा बनाता है। एक जगह कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद तुमसे कह रहा है, एक मंसूबा वो बनाता है और एक मंसूबा अल्लाह, बेशक अल्लाह सबसे बेहतरीन मंसूबा साज है। जानते हो, अल्लाह ताला ऐसे इंसान को बहुत पसंद करता है जो किसी नुकसान या मुसीबत से हिम्मत नहीं हारता, नाकामी से दिल शिकस्ता नहीं होता, किसी लालच से फिसल नहीं जाता, और ऐसी हालत में भी अल्लाह पर पूरा यकीन करने वाला होता है। बाज़ाहिर इसकी कामयाबी का कोई रास्ता नजर ना आता हो। यहाँ क्या कहा गया, तवक्कुल इंसान की पूरी जिंदगी को बदल देता है। तुम जानते हो वो कौन सा खास काम है जो तुम्हारी दुआ की कबूलियत की वजह बनता है। जब तुम खुद पर मजबूत एतमाद के साथ कायनात की हकीकत को और अपने वजूद की गर्ज ज़मानत को समझते हुए मुश्किलात का सामना करते हो, कंकरियों के साथ पहाड़ बनाते हो, चैलेंज को कबूल करते हो, मायूस होकर तारिकुल दुनिया होने की बजाय अल्लाह से रजू करते हो, तो अल्लाह फरमाता है, हमने तुम्हें इख्तियारात के साथ बसाया, यानी तुम्हें अल्लाह पर तलकीन कर रहा कि तुम अपने जज्बात को किसी नामुनासिब रुख पर ना बहने दो, बल्कि इन्हें दुआ के सांचे में ढाल दो। वो तुम्हारी तलब और तुम्हारी ख्वाहिश से बढ़कर नवाजता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद तुमसे फरमा रहा है, और वो अल्लाह ही है जो हवाओं को अपनी रहमत के आगे खुशखबरी से भेजता है। याद रखो, वो रब बहुत बेहतरीन करता है और इसके मंसूबे का एक वक्त मुकर्रर होता है। अल्लाह ने हर चीज के लिए एक अंदाजा मुकर्रर कर रखा है। याद रखो, इंसान रब के बगैर कुछ नहीं, ना वो मुस्तकिल तौर पर दुनिया वालों से अपनी कोई खुशी खरीद सकता है और ना ही मुस्तकिल राहतें वो तुम्हें सिर्फ बताना चाहता है। कौन है जो तुम्हारे इस बिखरे वजूद को समेट कर अल्लाह तुम्हारे दिल में झांक लेता है, फिर जब वो तुम्हारा खालिसपन देख लेता है तो तुम्हें खाली नहीं लौटाता। अल्लाह फरमाता है, यकीनन तुम्हारा अल्लाह बहुत करीब है, जल्द कबूल करने वाला है। तुम खुश नसीब हो जो अल्लाह के दर पर आए हो। तुम्हारा तो मायूस होना बनता ही नहीं, और इस जात से कैसा मायूस होना जिसके कुन से दुनिया है। वो रब जो कभी पैदा नहीं हुआ बल्कि जिंदगी इससे पैदा होती है। वो रब जिसका कोई इख्तिताम नहीं होता, दुनिया की हर चीज का इख्तिताम है। वो रब जो तुम्हारे टूटे हुए दिल को बड़े करीब से देखता है और इसे जोड़ता है। इस जात से कैसी मायूसी, खुद को मुतमईन कर लो। ये सुनो, सफर अब खत्म होने को है, मंजिल तुम्हारी करीब है। करीब तुम्हारे लिए कुन फयकुन का तोहफा होगा। आंसू खुशी के होंगे, तुम्हारी जिंदगी फिर से मुस्कुरा उठेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और साथ ही इन तमाम व्यूअर्स के लिए बहुत दिल से दुआ को हो जिन्होंने मुझसे कमेंट में दुआ के लिए रिक्वेस्ट की। अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में इतनी खुशियाँ अता करे कि ये दिल किसी दुख का शिकार ना हो। अल्लाह ताला की बारगाह में इनकी हर जायज हाजात कबूल हो। अपनी बहन को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।